क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की। सड़कों की जो बहुत बुरी हालत है, आप कभी जाइए ना किसी एरिया में तो आपको पता चले कि भाई दूर दराज इलाके में कि क्या हालत। ये स्मार्ट लफ्ज़ कहने से हर चीज़ स्मार्ट नहीं हो जाती, कुछ करना पड़ता है। ये जो कह रहे हैं कि साहब ये रिलायंस वाला यहाँ नहीं खुलेगा, खुलेंगे, आज नहीं खुलेंगे, 6 महीने के बाद खुलेंगे। आज 25,000 का ट्रक मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि ये जम्मू के ट्रेड की तो वो ट्रेडर नहीं थे। महीने का ट्रेड आप देख लीजिए किनके हाथों में दे रहे हैं। अब ये जो 100 के करीब जो रिलायंस वाले जो खोले गए, इन्होंने खोला है और इससे आप देखिए कि गरीब जो ट्रेडर है मर जाएगा। क्या तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये खुल जाएगा और खोलने हैं इन्होंने। मैं ये आपको कह दूं, आप ये भूल जाइए कि ये आपके साथ कह रहे हैं कि भाई हम नहीं खोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी पारा काफी हाई है और जम्मू कश्मीर में अगर बात करूं, खासकर जम्मू की बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक टॉपिक काफी जो है वो चर्चित है और भी बाकी सारे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टेट सेक्रेटरी और फॉर्मर MLC रतनलाल गुप्ता जी मौजूद हैं। सीधी बातचीत उनसे ही करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा वो इन सबको किस तरीके से देखते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू सर, सीधा सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, देवेंद्र सिंह राणा जी केस से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कह रहे हैं कि मैं हूँ, लेकिन झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ का लाल सिंह भी उनके घर पहुंचे, सुरजीत सिंह सलाथिया जी उनके साथ थे। कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कुछ हो, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। कह तो रहे हैं मैं हूँ, लेकिन अगर वो हैं तो आपसे क्या बात हुई है कि वो वाकई इस पोस्ट पे अभी हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा है, या फिर वो छोड़ने का इरादा बढ़ा चुके हैं? ऐसी कुछ बात है तो बता दें, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। ये तो इस तरीके से हो गया है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी 1 करोड़ का सवाल पूछते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देखिए साहब, उनके साथ तो रोज ही बात होती जाती है। वो तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। जैसे आपने फरमाया कि वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट हूँ, जी जी, तो है वो, इसमें कोई तो राय नहीं है। कोई ऐसी बात तो सामने नजर आई नहीं कि भाई जिससे ये बात निकल सके कि साहब उन्होंने कहीं इधर उधर की बात कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी खटास उनके साथ किसी के साथ हुई या फिर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई जिस वजह से नाराजगी? क्योंकि सोशल मीडिया में इस तरीके से रूमर्स उड़े और अगला इंसान अगर उन रूमर्स पे स्टॉप लगा दे तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं धुआं अगर उठ रहा है, आग कहीं ना कहीं लगी है, जिस वजह से लगातार 3 दिन से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शायद आज दे दें रेजिग्नेशन, शायद कल दे दें। कल सुबह एकाएक डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो नेता हैं लाल सिंह जी उनके घर पहुंचे, सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने इंटरव्यू में कहा कि कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अपेक्षाओं का खेल है, हम आज यहाँ हैं कल कहीं भी हो सकते हैं, राजनीति छोड़ भी सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? और अगर इतने बड़े दिग्गज नेता जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे, MLA रहे, मिनिस्टर रहे, अगर वो इस पार्टी को छोड़ते हैं, कितना बड़ा झटका या नुकसान जो है आप देखते हैं? देखिए साहब, आज की डेट पे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये आप जो कह रहे हैं कि धुआं उठ रहा है, ये सोशल मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं। उन्होंने पार्टी के साथ या हमारे साथ या किसी भी ऐसे दूसरे वर्कर के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये बात निकल सके कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मतलब मैं तो समझता हूँ कि अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही है। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जो खुद कह रहे हो। तो अब बीजेपी की बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा झुकाव दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का खेमा बड़ा खुश है, लोग भी बड़े खुश हैं। लोग सोच रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कम से कम कोई चेहरा तो मिलेगा, शायद अगला CM भी देख रहे हैं उनको, अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें जो है एक चेहरा मिलेगा। खासकर जम्मू की राजनीति की बात करूं तो लोगों के अंदर चर्चा इस समय काफी गर्म विषय है ये और टॉपिक बना रखा है कि देवेंद्र सिंह राणा आखिरकार अगर जो करते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, कल हमारी बातचीत एक्सक्लूसिव हुई, वो कह रहे हैं अभी तो मैं यही हूँ, आगे क्या होगा वो पता नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उनके मुख से सिर्फ एक बात निकल रही है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वो मन बना चुके हैं? शायद वो निर्णय आज नहीं,
कल नहीं, नवरात्रों का वेट कर रहे हैं कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, चाहे मैं छोड़ूं तो नवरात्रों का वेट किया जा रहा है। आज सुरजीत सिंह साधिया जी से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि नवरात्रों उन्होंने हमारे मीडिया कर्मी ने पूछा कि नवरात्रों का वेट तो नहीं किया जा रहा, अभी तो शराब चल रहा है, शायद इस वजह से आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मजाक मजाक में वो बोल के साइन तो दे गए कि जम्मू के हितों की बात आएगी। हमने ना पहले कभी किसी का समर्थन किया, ना आज, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे कोई भी हो हमारे लिए, हम जम्मू के साथ खड़े रहेंगे, जम्मू के अवाम के लिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लोगों के साथ खड़ा नहीं रहती? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की, तीनों खितों की मुसावी तरक्की की बात की है। और हमें डायरेक्ट ये डायरेक्शन है कि हमेशा आप जम्मू के लोगों के हित की बात उठाइए, जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात उठाइए, किसी ने कोई रोका नहीं। और हमारी खासकर डॉक्टर फारूक साहब, जनाब उमर साहब, उन्होंने हमेशा कहा कि अपने लोगों की बात करो और अपने लोगों की बात के लिए डट के काम करो। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर खिते में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी, तीनों खितों में एक जैसे इसकी मकबूली थी। और ये एक जैसे आप देखिए, जम्मू के हमारे साथी कोई फार फ्लंग एरिया जो है वहां वो जाते हैं और आज तक किसी को रोका नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई इवन हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो खुद लेके जो हमारी लीडरशिप का पैगाम है घर घर गए हैं। दूर दराज इलाका, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, कौन सा इलाका नहीं है जहाँ वो हमारी लीडरशिप का पैगाम नहीं पहुंचाया उन्होंने। और उनका पैगाम यही है कि वहाँ के लोगों के जो मुश्किलात है, इस वक्त जो दर्दनाक हालत जम्मू कश्मीर की चल रही है वो आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो परेशानी है वो आपके सामने है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, 18% इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। 10 बच्चे हमारे फिर रहे हैं। कोई महकमा ऐसा नहीं जिसके लोग जो है, जिसके एम्प्लॉयज जो है वो दर की ठोकरें खा रहे हैं और सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये जो आपके डेली वेजर हैं 60,000 के करीब हैं, चाहे रोज डेली वेजर जो है सड़कों पे हाहाकार लगा हुआ है। अभी कल परसों ही आप देखिए, जिनके लिए थालियां बजाई गई, जिनके लिए ताड़ियां बजाई गई और ये कहा गया कि ये हमारे वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के दौर में अपनी जिंदगी जो है वो दौड़ पे लगाई। और किस तरह उन बच्चों के साथ ट्रीट किया इस गवर्नमेंट ने, वो आपके सामने। आज उनको कहा जी 3 महीने की और एक्सटेंशन दे दिए। क्यों? जिन लोगों ने जान अपनी हथेली पे रख के इस लोगों की खिदमत की है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोरोना के दौर में उन्होंने लोगों की खिदमत की और लोगों को बचाया है। आज उनके साथ जो बद्दा मजाक इस गवर्नमेंट ने किया, मैं कहता हूं ये शर्मनाक की बात है। जो एक तरफ आप कह रहे हैं वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, इन लोगों ने लोगों की सेवा की है इन बच्चों ने, और आज उन बच्चों की जो हालत आपने की है, क्यों? आपको लगाइए उनको, आपके पास पोस्टें हैं, 5,000 पोस्ट आपके पास खाली पड़ी हुई है पैरामेडिकल स्टाफ की। आपके पास 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की पोस्ट पड़ी हुई है, क्यों नहीं लगा रहे आप? ये बातें कहने की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डटी हुई है इसीलिए, इन लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, किसानों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, ट्रेडर्स के लिए। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये जी हम थोड़े बात कर नहीं पा रहे, कभी नहीं रोका। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो डट के बात करेगी लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, और खासकर जम्मू के जो लोग हैं, हम जम्मू की बात करते हैं और बिना बात, बगैर किसी डर और खौफ से बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके सामने, हम इस गवर्नमेंट की नाराजगियां बता रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर आए हैं, हर जगह गए हैं, उन्होंने खुद देखा है कि क्या हालत है जम्मू कश्मीर की। सड़कों की हालत देखिए, हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, डिस्पेंसरीज की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए, किसानों की हालत देखिए। और जो मजदूर हैं, लेबर हैं, बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है इन लोगों के लिए, और आप कह रहे हैं कि भाई जम्मू की बात नहीं हो रही। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इनके हित के लिए, फार फ्लंग के लोगों के लिए बात करेगी और करती आई है, और उसके लिए हम स्ट्रगल करते रहे। आपके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके पर्सनल रिलेशन भी बड़े अच्छे रहे हैं उनके साथ। अगर वो ये कदम लेते हैं आने वाले दिनों में, अगर वो रिजाइन देते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ते हैं, क्या आप सही फैसला समझेंगे कि गलत फैसला समझेंगे? देखिए साहब, डेमोक्रेसी उनके मन में क्या है हम कह नहीं सकते। आने वाले समय में वो क्या सोच रहे हैं, जैसे आपने कहा कि साथिया साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, उनके मन में क्या है हम कह नहीं सकते।
लेकिन आज की डेट तक हमें भी वो कहते रहे, अभी कल भी हमारी बात हुई है, वो कहते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सर्टिफिकेट हमसे थोड़ी लेना है या लोगों से थोड़ी लेना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या नहीं है। वो दे आर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे सीनियर 3 साथी हैं, वो भी स्टेट सेक्रेटरी हैं जनाब सराथिया साहब, उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं। तो मेरा कहने का मकसद यह है, और पार्टियां किसी के आने या जाने से भी उनमें फर्क पड़ता है, कोई पार्टियां समुद्र होती हैं, ये कई आ रहे हैं कई जा रहे हैं, वो बात नहीं है। आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन का बिगुल बजता है, अगर ये दोनों ही पार्टी का इस्तीफा देते हैं और तो किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, नुकसान नहीं होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसी की वैसी रहेगी। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि पार्टी ये तो है हमारी पार्टी नहीं, और इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे लड़ेंगे, ये ऐसी बात नहीं। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में है तो आज बिगुल बचता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कोई दो राय नहीं है। आपने मुझसे सवाल ये किया है कि कोई चला जाए तो पार्टी को नुकसान होता है या नहीं होता है। हमारा ये कहना है कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। पार्टियों में कई आ रहे हैं, आप कांग्रेस में आप देखिए कई आ रहे हैं कई जा रहे हैं। कल कैप्टन साहब जो चले गए हैं, कोई पार्टी समुद्र है, इसमें कई आ रहे हैं, कई नदियां इसमें आ रही है, दाखिल हो रही है, कई निकल रही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी की लीडरशिप में मजबूत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और लीडरशिप भी है हम जिसकी वजह से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वर्कर जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर मजबूत तरीन वर्कर है, एक शीशे पड़ी दीवार की तरह खड़ा है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है, इसमें कोई आए जाए कोई जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सिर्फ ये है कि ये जो साथी हमारे आपके कह रहे हैं कि भाई देविंदर जी और सराथिया साहब, ये हमारे अजीज तरीन साथी हैं, बल्कि हमारे इन्होंने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे हैं, जम्मू को लीड किया है। सराथिया साहब भी हमारे बड़े नेक और अच्छे हमारे साथी हैं, वो भी चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई उनमें से कोई अभी जैसे आप कह रहे हैं कोई बात सामने आई नहीं है। मेरा कहने का मकसद है ये बूझ करने की बातें छोड़ दीजिए, वैसे लोग प्रैक्टिकल बात करें, पोजीशन क्या बीजेपी। मैंने जम्मू बंद की, ये बात मिसाल दे दी आपने। इन्होंने अपना बंदा जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खड़ा किया प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए, तीसरे नंबर पे आया। इनको तो पता चल जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। वहां दिल्ली जाके मोदी जी को नई नई स्टोरियां सुनाते हैं, नई नई थ्योरियां देते हैं। थ्योरियां पे थोड़ी चलती है सरकार, लोग थोड़ी थ्योरियां पे चलते हैं, लोग प्रैक्टिकल बात देते हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है, चीफ है जम्मू कश्मीर की बात करूं, लेकिन उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता जम्मू कश्मीर। मैंने देखा है कि अक्सर लोग उनकी या तो मीम्स बनाते हैं या फिर मजाक उड़ाते हैं, हास्य उड़ाते हैं, उनकी बातों जो कहते हैं सीरियसली कोई ले नहीं रहा उनको। ऐसा क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि हर बार वो सामने आते हैं और बयान देते हैं, लेकिन उनके बयान को सीरियस नहीं लेता। झूठ की बात को कोई सीरियसली लेगा? जो आदमी नजर सामने आ रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, कौन सीरियसली लेगा उसको? जहां पे टोल प्लाजा खुला, इन्होंने कहा चिंता मत करो, टोल प्लाजा चिंता मत करो, मेरे होंगे नहीं हो, तक नहीं हो। क्यों खुले थे? लोगों को पता चल गया, कोई मसला डेली बेसिस का मसला लेके गए इनके पास। ये जो कल परसों ये जो लोग थे बच्चे मेडिकल वाले, ये इनके पास गए, तो इनको ये चिंता मत करो, चिंता मत करो। वो चिंता मत क्या करनी, कौन तो आपको सीरियसली लेगा? जब आप झूठ बोलने पे आ गए, आप कहते हैं मैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन, भैया पहले इलेक्शन तो लड़े, पता चल जाए आप कहाँ खड़े हैं। मैं तो एक छोटी सी मिसाल दी, मैंने जम्मू बार एसोसिएशन की, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, आपने बंदा खड़ा किया, आपका बंदा तीसरे नंबर पे आया, और बाकी जो भारद्वाज साहब वो डीडीसी का हवाला देते हैं, कहते हैं डीडीसी में हमारी पार्टी नंबर 1 थी। डीडीसी का भी हवाला दे दीजिए, सुन लीजिए इनकी बात जो है। कितनी इन्होंने बने चेयरमैन जम्मू कश्मीर के अंदर, कितने इन्होंने डीडीसी बनी है। जो इन्हें ये जो सरकार आप कह रहे हैं बननी है, ये सिर्फ जम्मू की बनी है, कश्मीर की बनी है। कितने इनके डीडीसी के मेंबर चेयरमैन वहां पे कश्मीर खित्ते में एक डीडीसी का चेयरमैन नहीं है। कहा ये गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, झूठ बोलता है। मतलब डीडीसी के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, एक जिनका पूरे खित्ते में कश्मीर वैली में एक चेयरमैन इनका नहीं है। तो ये चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे, चीफ मिनिस्टर की ओर उठा रहे, जम्मू के कितने। मैं ये कह रहा हूं कि हम जिनको ये कहते हैं नेशनल है कहां पे, दिल्ली मिशन में 6 तो हमारे हैं चेयरमैन इस वक्त एट प्रेजेंट, 6 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और बाकी हमारे साथियों ये कहते थे हमारी पार्टी बस 112 तो हम जीत के आए थे दिल्ली के मेंबर,
डीडीसी के मेंबर 112। ये कहते हैं हम अकेले हमारी पोलिशन जो हमारा जो अलायंस था, हमारे अलायंस के 112 मेंबर चुने गए और इनको तो 70 के करीब बने। कैसे ये कह रहे हैं कि ये हम आगे, तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये झूठ बोलते हैं। झूठ जब बोलता है आदमी तो आदमी तो कहता है क्या क्या जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट है और झूठ बोलता है। मेरा कहने का मकसद है इनको एक सीरियसली कोई भी बात करनी चाहिए। सीरियसली कीजिए, आप मत बात करते, हम भी अपनी बात करेंगे, आप भी बात कीजिए। चलेंगे लोगों के पास, इलेक्शन होगा, जाएंगे, लोगों के मुद्दे लेके जाएंगे, लोगों की बात करेंगे। आप ये ख्वाब दिखा रहे लोगों को कि भाई ये होगा वो होगा, कौन सुनेगा। डिलिमिटेशन कैसे देखते हैं, जो प्रक्रिया की जा रही है वो कितनी सही है, और जम्मू में कितनी सीटें देख रहे हैं कि बढ़ सकती हैं? देखिए सर, डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस चल रहा है। अभी तो मेरे ख्याल में दूसरी मीटिंग भी नहीं हुई है इनकी। बड़ी मुश्किल से पहली मीटिंग हम दिल्ली ने की थी, एक मीटिंग उन्होंने यहाँ टूर लगाया। अभी ये घूमे फिरेंगे, देखेंगे जो एक नॉर्म्स है, अंडर दी नॉर्म्स जम्मू कश्मीर के अंदर कुल सीटें 90 सीटें हैं, उसमें से कितनी ये जम्मू की आएंगी, कितनी कश्मीर की आएंगी, वो नाम्स वगैरह हैं। उस नाम्स अभी तक इन्होंने डिक्लेयर कोई वो मतलब बात की नहीं है जिससे ये साबित हो कि जम्मू की सीटें कितनी बढ़ रही है या कश्मीर की कितनी कम हो रही। कम होने का तो मतलब ये तो सिस्टम की बात है, तो अभी तो कह नहीं सकते। अभी तो डिलिमिटेशन वाले तो अभी सर्वे जैसा ही कर रहे हैं। अभी पहले एक चक्कर लगाया, दूसरा अभी सोच रहे हैं, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। स्मार्ट सिटी की बात करूंगा, जम्मू इसमें स्मार्ट सिटी की तर्ज पर निकल रहा है, ऐसा कहना जहाँ के मेयर का भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी। लेकिन बोर्ड तो लगे, लेकिन उसमें जो हमारी डोगरी जहाँ हिंदी वो लुप्त है, इंग्लिश वहाँ पर दर्शाई जा रही है। दूसरा, सड़कों की हालत सारे देख रहे हैं किस तरीके से है, बिजली कितनी हाहाकार मचा जब गर्मियों का सीजन रहा। स्मार्ट सिटी खाली होर्डिंग लगाने से स्मार्ट सिटी होती है कि वाकई में कोई काम करना पड़ेगा? लोगों को भी दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी तो खाली नाम की है, वाकई में जहाँ से निकलते हैं तो टैप गड्ढे के अंदर ही होता है। देखिए, ये तो स्मार्ट सिटी का नाम कहते ही एक मजाक सा बन गया। अब हम भी ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि एक मजाक सा ये करते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या स्मार्ट सिटी बन रहा है? ये बोर्ड लगाने से कि तभी का पुल इस तरफ है, बहु फोर्ट इस तरफ है, ये बोर्ड लगाने से अगर स्मार्ट सिटी बन जाते हैं तो कोई सिटी पीछे रहा ही नहीं। कहाँ वो झील, कहाँ वो तभी का फेस जिसको आप बताते थे कि साबरमती जैसा यहाँ सिस्टम होगा और यहाँ एक बेहतरीन किस्म का तभी का फेस बनेगा? कहाँ वो, कहाँ गई वो तभी की झील? कहाँ गए आपके टूरिज्म के जो मानसून के लिए आपने प्लान बना के रखा है, जल सुरूरी सर के लिए रखा है, सना सर के लिए, पत्नीटॉप के लिए, कुंद के लिए, तो यार किया भी है कुछ? जबानी जमा कर ली, स्मार्ट का वर्ड लगा लीजिए, आप हो गया स्मार्ट। स्मार्ट कहने से अगर स्मार्ट पानी की हालत देखिए, आपके सामने ही है। बिजली की हालत देखिए जो पिछले दिनों में अभी ये चल रही है। ये तो शहरों की हालत थी बिजली की, गाँव में तो 12-12 घंटे बिजली नहीं आती होती थी। ऊपर से बारिश और नाले और बारिश और नाले की बात, सड़कों की हालत देखिए। सड़कों की जो बहुत बुरी हालत है, आप कभी जाइए ना किसी एरिया में तो आपको पता चले कि भाई दूर दराज इलाके में कि क्या हाल। ये स्मार्ट लफ्ज कहने से हर चीज स्मार्ट नहीं हो जाती, कुछ करना पड़ता है। वो करने वाली जो है वो सिर्फ थ्योरियां देते हैं कागजों में, करने में अभी बहुत दूर है, अभी दूर है। आखिर में ऐसा नहीं जानना चाहूंगा, जो रिलायंस स्टोर्स का टॉपिक था वो काफी इस समय चर्चा में रहा और उसी के चलते जम्मू बंद की कॉल भी की गई कि हमारे व्यापारियों के साथ गलत किया जा रहा है, छोटा वेंडर जो है वो खत्म हो जाएगा। वो सफल भी रहा, रिलायंस का बयान आता है। लेकिन पहले जब जम्मू बंद की कॉल दी गई उससे पहले ही रिलायंस जो है उनके प्रवक्ता बयान देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सप्लाई करते हैं, वो हमारा पहले भी चल रहा था। इसको कैसे देखते हैं, कितना नुकसान या कितना फायदा जम्मू को होगा अगर ये रिलायंस स्टोर जम्मू के अंदर खोले जाते हैं? देखिए साहब, फिर वही बात आ जाती है जहां झूठ हो ना, ये उसी दौर में गुजर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि साहब ये रिलायंस वाला यहाँ नहीं खुलेगा, साउथ स्टोर खुलेंगे, आज नहीं खुलेंगे, 6 महीने के बाद खुलेंगे, क्योंकि इन्होंने अडानी और अंबानी के अलावा तो तीसरा तो बंदा इसको नजर ही नहीं आता। ये जो जम्मू का व्यापार जो है, ट्रेड जो है, टोटली खत्म करने पे थे। मैंने आपको पहले शराब वालों की जो 50-50 साल से चले दुकानें करते थे, अपना बाहर जीवन व्यतीत करते थे, 20,000 लोग थे, वो आज सड़कों पे आ गए। और दिया किसको है? इन्होंने माफिया को, जो बाहर के लोग हैं उनको ये दिया गया है शराब बेचने के लिए।
माइनिंग का देख लीजिए आप तो जम्मू के रहने वाले हैं। आज से 2 साल पहले आप रेत खरीदते होंगे, नेता ये साल पहले एक रेता खरीदते थे, सैंड जिसको कहते हैं, बजरी जो सैंड होती है, 5,000 4,500 में ट्रक मिलता था। आज 25,000 में ट्रक मिल रहा है। ये जम्मू के लोगों के, और जो यहाँ ट्रेडर थे जो काम करते थे सैंड का, मजदूर लेबर क्लास, छोटे छोटे मजदूर बेचारे, वो रेत लेते थे और बेचते थे। कोई घोड़ों पे ले जाता था, कोई कचरों पे ले जाता, कोई किसी पे, और हर एक को मिलती थी, सस्ती चीप मिलती थी। आज 25,000 का ट्रक मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि ये जम्मू के ट्रेड की, तो वो ट्रेडर नहीं थे। माइनिंग का ट्रेड आप देख लीजिए किनके हाथों में दे रहे हैं। अब ये जो 100 के करीब जो राइस वाले जो खोले जाए, इन्होंने खोला है, और इससे आप देखिए कि गरीब जो ट्रेडर है मर जाएगा। 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होगी उसको अगर ये खुल गए, इस किस्म के ये बड़े जो स्टोर खुल गए। यार जम्मू शहर छोटा सा शहर है, रियासत जो थी ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह प्यार था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यार से रहते थे। आज हालत ये हो गई है, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए वो नफरत कर रहे हैं आपस में। और छोटे ट्रेडर का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये खुल जाएगा। और खोलने हैं इन्होंने, मैं ये आपको कह दूं, आप ये भूल जाइए कि ये आपके साथ कह रहे हैं कि भाई हम नहीं खोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। छोटे ट्रेडर व्यापारी जो नुक्कड़ में बैठा हुआ बेचारा 10 थोड़े सौदा रख के थोड़ा खर्च करके ट्रेड कर रहा है, बेच रहा है सामान, बेचारा छोटी सी दुकान नुक्कड़ पे होगी उसकी, तो वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसी पूरे शहर के अंदर हजारों फैमिली जो है वो दरबदर हो जाएंगे। तो ये इस किस्म के जो बातें करते हैं साथ नहीं होगा, नहीं, मैं नहीं समझता, और ना ही इनको सोचना चाहिए। ये इन लोगों ने ये करना है, जो बात निकली है वो जरूर होगी। और ये देखिए आप जम्मू सूबे का व्यापार जो है वो एक तबाह बर्बादी की तरफ चला जाएगा। व्यापारी जहाँ ऑलरेडी दुखी है और दुखी हो जाएगा। आखिर में फिर से वही जहाँ से शुरुआत करी थी वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जाती राय क्या कहती है अगर देवेंद्र सिंह राणा पार्टी छोड़ते हैं, पोस्ट छोड़ते हैं, सही फैसला होगा गलत फैसला होगा, आपकी जाती राय? देखिए सर, सही या गलत जो है ये फैसला उन्होंने करना है, हमने नहीं करना। कि ये अच्छा होगा वो भी उन्होंने सोचना है, उनके लिए बुरा होगा वो भी उन्होंने सोचना है। लेकिन कभी ये बात नहीं होती जो कोई आज तक जो एक्सपीरियंस है हमारा भी और आपका भी होगा, जो एक कोई वर्कर जो है या बंदा जो है एक पार्टी से जब दूसरी पार्टी पे जाता है, उसकी वहां पे जाके वो इज्जत नहीं होती जो अपने घर में। जब अपने घर जो आप छोड़ के कहीं जाएंगे, मेहमान बन के जाएंगे, वो इज्जत नहीं होगी जो इज्जत आपको अपने घर में मिलती है। तो मेरा तो ये, हम तो यही इसी ख्याल के लोग हैं कि अपना घर अपना होता है, बगाना बगाना होता है। जहां आप जाओगे वो लोग आपको इतना पसंद नहीं करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी कोई जाता है कोई आता है, इससे पार्टियों को कमजोरी नहीं होती, लीडरशिप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलता है सिस्टम, ये चल रही है दुनिया, सियासी माहौल है, सियासी लोग हैं, इनका चलता है सिस्टम, ऐसी बात। अपना घर छोड़कर अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएंगे तो वो इज्जत, वो आपको रुतबा जो है वो नहीं मिलता है, यही कहना। और तमाम जो चर्चा करी मैंने, जिसमें सवाल जो आपके थे वो पूछे, इस समय जो हॉटस्पॉट टॉपिक्स बने हुए हैं वो भी रखे, बलिभांति उत्तर उनका दिया है। हमारे साथ प्रताप गुप्ता जी थे, फॉर्मर MLC और स्टेट सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आज की मुलाकात हमारी इन्हीं के साथ ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिएगा। आपको जो सवाल पूछे गए इनसे, उनसे आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम रेट्स के लिए अपने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। के साथ शुभम लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे